ये जो बुरे लोग होते हैं, लोग इनको इतना पसंद क्यों करते हैं? और जो अच्छे लोग होते हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उनको बुरा समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको पूरी तसल्ली बख्श इस बात को समझा देंगे। जो अच्छाई होती है, उसको किसी को अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को अच्छा दिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छाई तो पहले से ही अच्छी होती है। वह अंदरूनी रूप से वह आपकी अंदरूनी रूप से अच्छी होती है, बाहर से बेशक वो बुरी दिखे। और जो बुराई होती है, वो बाहर से दिखती अच्छी है, वो उल्ट होती है। बाहर से अच्छी दिखेगी, आप कहेंगे भाई बड़ा भला बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है, पर वो अंदर से अच्छा नहीं होता। अच्छाई और बुराई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। अंदर से वो मैला ही मैला भरा हुआ होगा। और लोग किस चीज़ पर कर चलते हैं? जो देखा है हम उसी पर चलते हैं। जो हमें तुरंत सुख देगा हम उसी पर चलते हैं। जो हमें देखने में अच्छा लगेगा, जो देखेगा भी देखने में बहुत अच्छा है, हम सिर्फ स्किन टोन पर चले जाते हैं। भाई उसकी स्किन बड़ी अच्छी है, बड़ा सजा सुथरा फिर रहा है, बड़ा साफ़ सुथरा फिर रहा है, हम उसी को मान लेते हैं कि वो अच्छा है। कुछ देखते ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात देखते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, भाई वो अच्छा हो गया। जो देखने में क्रूप है, कपड़े उसके ढंग के नहीं पहने हुए, अच्छे से मुंह सिर नहीं संवारा हुआ, भाई ये बुरा है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमारी सोच में। और जो अच्छाई होती है, वो हमें आज इस क्षण में सुख नहीं देगी, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं लग पड़ता। वो लंबे समय तक हमको सुख देती है। अच्छाई में ये ख़ास बात होती है। और बुराई इससे उल्ट हमें आज इसी पल में सुख दे देगी। बड़ी खुशी हुई, भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, मन प्रसन्न हो गया इस बात की बातें सुनकर, इसको देखकर मन प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हुआ भाई आज। लेकिन वो खुशी उस समय की ही खुशी रह जाती है, लंबे समय तक तो आपको खुशी मिलेगी ही नहीं। ये होती है बुराई। हम लोग भी बहुत मतलबी बन चुके हैं। हमको आज क्या मिल रहा है? अब सुख मिल रहा है, अब हमको खुशी मिल रही है, तो भाई ये बंदा खुश, ये बंदा बिल्कुल सही है, ये बंदा पॉजिटिव है। आप एक बात मुझे बताओ, जो इंसान सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, अगर आप में कोई कमी है तो उसको भी सच से बता देता है, अगर आप में कोई अच्छाई है तो उसको भी आपको बता देता है। और एक दूसरा बंदा जो हमेशा आपकी तारीफ़ ही करता रहता है, अरे वाह जी वाह, आप तो ऐसे हैं, अरे आप ना होते तो ये दुनिया ही ना चलती, अरे आप ना होते तो ये सड़क ना बनती, अरे आप ना होते तो यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, ये चीज़ ना बनती। चापलूसी करता है, तो आप किसको अच्छा बताएंगे? ये बताइए। आप सिर्फ उसी को अच्छा बताएंगे जो आपकी तारीफ़ कर रहा है, और वो भी झूठी। अंदर से आपको भी मालूम होता है कि मैं इस लायक था या नहीं था, ये जो तारीफ़ कर रहा है ये सही है या गलत है, लेकिन आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आप कहते हैं भाई ये बंदा सबसे अच्छा है। उससे उल्ट जो दूसरा बंदा आपसे माड़ी सी बात कह दे कि आपने भी यहाँ पर गलती की है, ये सही नहीं है, आप एकदम उसके बरखिलाफ़ हो जाएंगे, आपको वो अपना दुश्मन लगने लग जाएगा। आप ये कहेंगे इसने मेरी बात काट दी, इसने मुझे टोक दिया। अगर वो टोकता है तो वो भी आपकी भलाई के लिए ही उसने काम ये किया है, लेकिन जिसने झूठ बोला है उसने आपको गलत गाइडेंस दे दी है। इतना फ़र्क होता है अच्छे और बुरे इंसानों में। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल वो लोगों को पता लग ही जाती है, लोगों के सामने ही आ जाती है कि भाई आपने ये काम सही ढंग से नहीं किया। लेकिन सिर्फ आप अपनी वड्याई के लिए दूसरे को अच्छा बना देते हैं, और जो आपसे सही बात करता है आपको ये लगता है कि ये मुझे गलत बात बोल रहा है, ये मेरा दुश्मन है। ऐसे लोग झूठ बोलकर, आपकी चापलूसी कर कर
आपसे हर एक तरह के काम करवाएंगे। सिर्फ वो बोल कर, आपकी चापलूसी कर कर, वो भी झूठी, आप उनसे चाह कर भी मना नहीं कर सकते। अगर वो आपसे कोई काम को कह दे कि मेरा ये काम करवा दीजिए, क्योंकि आपको भी मालूम है आप उसमें बंध चुके हैं। अगर आज आप उसका नहीं काम करते तो वही ज़ुबान उसकी आपकी तरफ उल्ट जाएगी। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है अच्छे और बुरे इंसान में। वही जो पहले से आपकी नेगेटिव, जो आपके गलती निकाल रहा था, अगर आप उसकी कोई बात पर मना कर दें तब आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ना उस पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप में से गलतियां निकाल रहा है कि आपने ये काम ढंग से नहीं किया। लेकिन जिसको अपना काम निकलवाना है आपसे, अगर वो आपकी झूठी तारीफ़ भी कर रहा है और आप उसकी झूठी तारीफ़ से खुश हुए जा रहे हैं, आप उसके साथ एक तरह के बंध गए हैं। अगर आज आप उसकी बात को काट देंगे तो वो आपके तरफ उल्ट हो जाएगा, ऑपोजिट पोजीशन में वो आपकी तरफ खट जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए कौन सा आदमी आपके लिए सही है। जैसे कि एक कोई तपती धूप हो दोपहर का समय, हम एलईडी कोई बल्ब लगा दें, कोई एलसीडी चला दें, तो भाई वो नज़र नहीं आएगी। अंधेरे में माड़ी सी चिंगारी लगा दो, सभी को दिखती है, क्योंकि वो अंधेरे में माड़ी सी चिंगारी अनकॉमन होती है। सभी का ध्यान उसी तरफ जाता है कि ये, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया। ये दुनिया एक्सपेक्टेशन पर चलती है। किसी ने किसी की थोड़ी सी मदद कर दी, पहले तो वो बहुत बुरा लगता था कि भाई ये बंदा बहुत गलत है, बहुत बुरा है, ये किसी के काम नहीं आ सकता, ये कुछ कर नहीं सकता। ये दुनिया सिर्फ एक्सपेक्टेशन पर चलती है। ये देखिए, ज़्यादा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल था। उस बंदे ने आपकी ज़रा सी मदद कर दी, ज़रा सा आपका काम बिगड़ा हुआ उसने संवार दिया आपका, और तभी आपके मन के विचार बदल जाएंगे उस आदमी के प्रति। अरे वाह रे वाह, इतना अच्छा इंसान, मैं तो इसको कितना बुरा समझता था, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो निकम्मा है। आपके विचार तभी एकदम उसके लिए बदल जाएंगे। मुझे तो इससे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये मेरा कोई काम कर देगा, और सालों से जो मेरा काम करता आ रहा है, जिससे मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मुझे मना नहीं करेगा, बस उसने एक बार आपके छोटे से काम के लिए आपको मना कर दिया ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन देख लिए फिर कहाँ जाएगी। अरे ये नहीं, ये तो बंदा ही बहुत गलत निकला, इतना साथ मेरे साथ रहा, इतनी देर मेरे साथ रहा, मैंने इसको इतना खिलाया पिलाया, हर जगह अपने साथ रखा, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसने मुझको धोखा दे दिया। यही चलेगी ना आपके दिमाग में बात। ये तो बंदा बहुत घटिया निकला, आस्तीन का सांप निकला, मेरे साथ रहकर मुझे ही धोखा दे गया, मुझे चीटिंग कर गया। और दूसरा, अरे वाह ये तो देवता बंदा है, ऐसे तो घर घर में होने चाहिए, देखो इसने मेरा काम बिगड़ा हुआ काम मेरा संवार दिया, ये कितना बढ़िया बंदा है, ये मेरा पक्का दोस्त है। अब वो प्यार नहीं रहा उसके साथ जो उसके साथ पहले था, वो तो बहुत मतलबी निकल गया बंदा, जिसने मुझको जवाब दे दिया मेरे किसी काम के लिए। इसी प्रकार सारी दुनिया एक्सपेक्टेशन पर खड़ी है। जो आज बुरा बना है वही एक बेहतरीन इंसान बन जाता है, और जो बेहतरीन था आपके लिए, जिसके बारे में आप सोचते थे कि यही मेरा सब कुछ है, वो आपके लिए बुरा बन गया। लेकिन जो आज अच्छा बन गया है वो कल को भी आपको धोखा देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही बनकर रहेगा। गलती किसकी है ये देखिए, ये दुनिया बदलती रहती है, हर कोई बदलता रहता है। गलती आपकी है, आपकी एक्सपेक्टेशन की है। आप हर एक से उम्मीद लगा कर रखते हैं कि भाई ये मेरा काम आएगा, ये मेरे काम आएगा। वक्त आने पर कोई काम आता है, हर कोई काम नहीं आता। बुरे लोग आपका एक अच्छा काम कर देना मामूली सा,
उनके लिए तो वो काम मामूली सा ही होगा भाई, बुरे लोगों के लिए। आप तो भाई गंगा नहा लिए भाई, इतना अच्छा बंदा, इतना अच्छा बंदा भाई, इसने मेरा ये काम कर दिया। अगर ये ना होता तो मेरा ये काम होता ही नहीं। आपको एक बताता हूँ, 2 साल पहले ये इंसान मेरे काम आ गया। 2 साल पहले कोई बंदा कोई किसी के काम आ ही जाता है, कुदरती नेचुरल है भाई। ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके जैसा तो कोई था नहीं उस समय, लेकिन आज इसने मुझको जवाब दे दिया। इसने मेरी बात नहीं मानी, ये मेरे ऑपोजिट खड़ा हो गया, ये मेरे बराबर लेवल पर आ गया, धन में बराबर लेवल पर आ गया, किसी पद पर बराबर लेवल पर आ गया। तभी आपके मन में उसके लिए ईर्ष्या भी पैदा हो जाएगी। ये मेरे बराबर कैसे आ गया, ये तो मेरे से नीचा था, कारोबार में कम था, अब ये मेरे कारोबार में भी बराबर आ गया। अब देखिए, कई लोग पूछते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो बुरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। हम जो अच्छे हैं, शरीफ हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, हमारी तरफ कोई अट्रैक्ट ही नहीं होता। इसका कारण ये है कि कई काम वो कर देते हैं जो हम नहीं कर पाते, या तो समाज के डर के कारण नहीं कर पाते, या किसी और प्रेशर के कारण नहीं कर पाते, लेकिन वो ठीक होते, वो काम कर देते हैं। इसमें बहुत चीज़ का फर्क है। हम सोच रहे हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। कई ऐसे होते हैं बेशर्म हो जाते हैं, जो मर्जी कह दो, वो काम करने लग जाते हैं। कुछ घटिया कर लेंगे, कुछ बढ़िया कर लेते हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ चली जाती है, वाह ये बंदा तो बड़ा दिल का तेज है, बड़ा मजबूत दिल वाला है, जो काम वो नहीं कर पाया वो इस इंसान ने कर दिया। इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। वो काम होते तो बेकार के होते हैं, खराब काम होते हैं, नुकसान वाले होते हैं, कोई भी ज़्यादातर लोग नहीं करते। से अपनी सेहत होगी, समाज होगी, अपनी मान मर्यादा होगी, इस चीज़ को देखकर वो नहीं करते। लेकिन कई बेशर्म हो जाते हैं, कहते हैं ना इससे क्या होगा, अभी कर देता हूँ। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वो इंसान आपको बड़ा लगने लग जाएगा, बड़ा बढ़िया बंदा है ये तो। और सामान्य सी चीज़ नहीं, तो सिगरेट पीने का पेट जो चल रहा है, स्मोकिंग, वैसे ये करनी नहीं चाहिए, आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। पोल्यूशन भी बहुत होता है। आप ये स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे को नहीं। ये इंसान तो खड़ा टीचरों से बदतमीजी कर लेता है, उसके साथ बहस कर लेता है, उनको तो कुछ समझता ही नहीं। कोई बड़ा काम है इस बंदे में, क्या ये अच्छा काम है? जो अच्छे घर के होते हैं वो तो ऐसा कभी करते ही नहीं, सोचते तक नहीं कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन उनके अंदर बुराई इतनी होती है, वो इस बात को समझते ही नहीं। ये टीचर क्या कर लेगा मेरा, कुछ नहीं कर सकता। वो अगर वो उनसे बदतमीजी कर रहा है तो आपसे भी कर लेगा, लेकिन वो काम कर रहा है पर आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी ये कमज़ोरी है। आपके मन के अंदर ये डर बसा हुआ है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर मैंने ये कर दिया तो मुझे इस बात की सज़ा मिलेगी, तो वो इस बात से निडर हुए हैं। आप अपनी वजह से ये काम नहीं कर रहे, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप डर की वजह से ये काम नहीं कर रहे। आपके मन में डर बसा हुआ है। ये एक फोमो है कि वो काम ये कर रहा है और मैं नहीं कर रहा। वो काम ज़रूर कोई ख़ास होगा, लेकिन वो बिल्कुल ही घटिया काम होता है, बेकार किस्म का काम होता है। किसी दूसरे को हर्ट कर देना, चाहे वो कीचड़ में ही आज कोई जाकर कीचड़ में मुँह देने का काम है। आज अगर कोई जाकर कीचड़ में भी नहा लेगा ना, तो आपको यही लगे वाह भी वाह क्या बंदा है, आज तो ये कीचड़ में ही नहा लिया। लेकिन मैं नहीं वही कर सकता
मान मर्यादा का भी तो कुछ होता है ना। इस चीज़ के लिए बेइज्जती के डर से, एम्बैरेसमेंट के डर से उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, वो कर पा रहा है, कीचड़ में ही नहा लेगा। हर इंसान वो भागेगा जो फ्री विल में जीना चाहता है, हर वो घटिया से घटिया काम करेगा जो अपनी मनमर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता है। देखने में तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, विवाह विवाह बहुत अच्छा है। वो राक्षस हर इंसान में छुपा है, ये नहीं है कि वो आप में नहीं है। वो राक्षस आप में भी है, आप भी वही हैं। माता पिता के डर की वजह से वो दबा हुआ है, समाज के डर से दबा हुआ है, पुलिस वालों के डर से दबा हुआ है। जिस दिन वो डर निकल गया, आप भी सेम उसी कंडीशन में आ जाएंगे। मन आपका भी वही है, उसका भी वही है। वो गलत कर रहा है तो वाह वाह बहुत खास लग रहा है, आप नहीं कर रहे तो आप बुद्धू। मैं ये काम नहीं कर सकता, वो कर रहा है, वो खास है। इसलिए लोग बुरे लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वाह भी वाह। पता उनको भी होता है अंदर से कि ये इंसान गलत काम कर रहा है, ये बुरा है, किसी के साथ मजाक कर रहा है, किसी को गलत बोल रहा है, तो ये गलत बात ही है। पता उनको भी होता है, लेकिन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उनका मनोरंजन फ्री में हो रहा है। उनके लिए वो एक कार्टून से ज़्यादा और कुछ नहीं है, एक मनोरंजन की चीज़ है। जो सीधा साधा है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, उसके लोग अट्रैक्ट नहीं होते। कहते हैं कि ये यार बंदा किसी काम का नहीं है, लेकिन वो बंदा खास होता है। खास इसलिए क्योंकि उसका अपने लक्ष्य तय किए होते हैं, वो वहीं पर रहता है। और जो ये ऐसे मनोरंजन करते रहते हैं, किसी को कुछ कह दिया, लोगों ने हंस दिया, वाह वाह तुम तो बंदे बहुत बढ़िया हो, बहुत खास हो, ऐसे लोगों की आगे वैल्यू ज़ीरो ही रहती है उस समय। लेकिन वो हीरो बने रहते हैं, कहते हैं कि मैं हीरो हूँ, लेकिन उनका पास्ट और फ्यूचर ज़ीरो ही रहेगा। अगर अब आपके सामने लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे और बुरे बंदे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लोग उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, ना कोई अपना फोमो है। वो सिर्फ इस बात पर जी रहा है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को किस में खुशी मिलती है, किस में मनोरंजन मिलता है। अकेले चल लो वो बेहतर है 10 कमज़ोर और गलत लोगों के साथ चलने से। कई लोग बुरे लोगों से इसलिए प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वो उसके डिज़ायर्स को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। इसलिए लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बना ही इसी काम के लिए है कि कोई ना कोई गलत काम करे। वो दूसरों लोगों के काम निकाल रहा है, इसलिए वो उनको अच्छा लग रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा वैसे वो दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं ना, ऐसे बंदे का आखिर में रिज़ल्ट यही निकलता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई वैल्यू तो है ही नहीं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यही राज है कि लोग बुरे लोगों को अच्छा समझते हैं और अच्छे लोगों के साथ लोग अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उनको अपना मतलब निकालना होता है। ये एक आपकी आदत बन चुकी है, सभी लोगों की जीने का स्वभाव बन चुका है। आप अच्छे हो, दूसरों के लिए आप बेशक चाहे जिस तरह के मर्जी हों, लेकिन आप खुद के लिए अच्छे हो और अच्छे ही बनकर रहो। आपको अच्छे ही रहना है, फ्री माइंड होकर। अकेले चलो, उसमें क्या हर्ज है। आज अकेले चलोगे, अच्छे बनकर रहोगे, तो कल को काफ़िला आपके साथ होगा। बुरे लोगों के साथ कभी काफ़िला नहीं होता, आप कभी भी देख लीजिएगा। एक बार तो उनके साथ भेड़ों की भगदड़ साथ में चलती दिखेगी, लेकिन बाद में उनका अलग से अकेले ही रह जाते हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। वही लोगों को जिसने उसने मदद की है, वही लोग उसको बुरा कहने शुरू कर देते हैं कि इसने तो ऐसा किया था, इसने उसके साथ बुरा किया था, इसने ऐसा किया था तो इसके साथ ऐसा हो गया। ये दुनिया की ऐसी रीत है, ये लोग ऐसे ही चलते हैं। किसी के पीछे लगकर खुद को ख़राब मत करना। और एक बात और समझिए, बुरा इंसान हर एक इंसान के लिए रिलेटिव इंसान होता है।
हमें लगता है ज़्यादातर लोग बुरे हैं और 1-2% लोग ही अच्छे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ 1-2% लोग ही अच्छे हैं, हर इंसान बुरा ही रह गया। इसका मतलब तो यही रह गया। हमें तो सिर्फ यही लगता है। अगर आपको 10 बंदे जानते हैं तो आप उनसे कहेंगे कि मुझे ये 1-2 बंदे ही सही लगते हैं, बाकी तो मेरे फ्रेंड बहुत ऐसे पूरे होते हैं। तो कुल मिलाकर 1 या 2% आपको ही लोग अच्छे लग रहे हैं, बाकी सबके सब बुरे हैं। एक्चुअली सभी लोग बुरे नहीं होते, उनका कोई ट्रेड बुरा होता है, उनकी एक आध हरकतें बुरी होती हैं, उनकी कोई सेल्फिश होती है। सभी बुरे नहीं होते, हर एक बंदे की अपनी अपनी मजबूरी होती है। हमको ये लगता है कि भाई ये मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन ये बुरा है। लेकिन वो लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, बहुत ही सम्मान पूर्वक बात करते हैं, इज्जत पूरी बात करते हैं। इस बात को भी आप कभी होती है। कई लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देती हैं लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन वो एरोगेंट होते हैं, बदतमीज, शो ऑफ होने के लिए मैं तुम्हारी ये मदद करता हूँ। कई लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ताने भी मारेंगे, छोटी छोटी गलतियों को आपको डर भी करेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे। अच्छाई बुराई जीवन के 2 पहलू हैं और ये हर इंसान में पाए जाएंगे, आप में भी ये गुण पाए जाएंगे। आज आप किसी को बुरा समझ रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हो सकता है वो इंसान आपको बुरा समझता रहा कि आप अच्छे नहीं। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई कभी मिटाई नहीं जा सकती, ये ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे भगवान भी आ जाए उससे भी नहीं मिल पाएगी। तो हो सकता है आपको किसी इंसान को बहुत सेल्फिश दिख रहा हो, आप उसी ट्रेड को बड़ा समझोगे कि भाई सेल्फिश होना बहुत बड़ी बात है। सेल्फिश होने से देखो इंसान की कितनी बड़ी इज्जत बनी, कितना बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन किसी और इंसान को उसका व्यवहार और उसका ये तरीका अच्छा लग रहा है, किसी और इंसान को, आपको तो वो सेल्फिश लग रहा है, लेकिन किसी और इंसान को वो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा बढ़िया बंदा है, बड़ा मजाकिया किस्म का बंदा है, बहुत अच्छे काम करता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उसके लिए वो ट्रेड बड़ा है, उसका ट्रेड इम्पोर्टेंट है, वो जो काम कर रहा है। जो लोग दूसरों का सम्मान करता है वो बंदा बहुत अच्छा है, और जो लोग बदतमीजी करते हैं वो लोग बहुत बुरे हैं। ये लोगों का सम्मान करता है वो सही है। तो तीसरे इंसान को जिसको आप बुरा समझ रहे हो उसको वो अच्छा लगेगा, तो बताओ किसको सही माने। उसका देखने का नज़रिया अलग है, आपकी देखने का नज़रिया अलग है, और जो बीच में जो बंदा रह गया वो पता हुआ, उसका काम का नज़रिया अलग है, उसकी ट्रेड अलग है। तीनों अलग अलग स्टेप पर आप खड़े। आप कई लोग मुंह पर किसी न किसी की बेइज्जती मार देते हैं, किसी ना किसी बंदे को बुरा कह देते हैं, उसके मुंह पर ही कह देते हैं। तो भाई आपका तो सीना फट जाता है, आप कहते हैं कि ये इस बंदे ने मुझको ये कहा, इस बंदे ने मुझे घटिया कहा, सबके सामने इसने मुझको बेइज्जती कर दी। और जो 4 बंदे जो आपको पास में खड़े देख रहे होते हैं वो उनकी नज़र में कुछ लोगों को तो आप घटिया लगोगे, और किसी की नज़र में वो इंसान घटिया लगेगा। जिसकी आपसे बनती है वो आपको अच्छा समझेगा, जिसकी उससे बनती है तो वो उसको अच्छा समझेगा। ये ऐसी चलती है ये दुनिया सारी की सारी, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। सेल्फिश बनकर रहते हैं लोग आजकल, तो वैसे हर कोई सेल्फिश बना हुआ है, अपना मतलब निकालता है और आगे बढ़ता रहता है। इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है। जो लोग बहुत ज़्यादा गलत चलते हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं और वो छोड़ देते हैं भगवान पर कि भगवान उनका देखेगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जो करता है वही भोगता है। भगवान को क्या पड़ी है देखने की कि आकर मैं तुझको देखूं कि तूने क्या किया है। इस दुनिया में सारा कुछ इसी तरीके से चलता है।
कोई इंसान बुरा नहीं है और कोई इंसान अच्छा नहीं है, सिर्फ आपके देखने के नज़रिए का फ़र्क है। हर लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी का स्वभाव कैसा होता है, जिसका अच्छा स्वभाव होता है वो देखने में लायक कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा है। जिसका स्वभाव आपसे मेल खा जाए वो बहुत अच्छा है। जिसका आपके साथ कोई मेल नहीं होता, ये इंसान बुरा है। इसने मुझको गाली दी, इसने मुझे मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसने मुझे धोखा दिया, और उसको खुशी मिल रही है कि मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मैं इससे तकड़ा हूँ, ये क्या कर लेगा मेरा, मैंने देखो इसको लताड़ दिया। इतना फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। दोनों अपनी जगह पर सही होते हैं। देखने के नज़रिए में आता है कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। कई लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं कि इसका काम करने के लिए। एरोगेट होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, शो ऑफ भी करते हैं कि मैं तुम्हारी ये मदद कर रहा हूँ। कई लोग आपको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इमोशनली एंगेजिंग होते हैं, वो ताने भी मारेंगे, छोटी छोटी गलतियों को ऑब्ज़र्व भी करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे आपसे। अच्छाई और बुराई, गुण अवगुण जीवन के दो पहलू होते हैं, वो हर एक इंसान में पाए जाएंगे। तो हो सकता है आपको हर एक इंसान, किसी इंसान की सेल्फिश बहुत बुरी लगती है, तो आप उसकी ट्रेड को बुरा समझेंगे, कि ट्रेड को उसको बुरा समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सही नहीं है।